एक खबर पढ़ रहा था। कुत्ते सूंघकर बता सकते हैं कैंसर के बारे में। तो बात आती है, कुत्ते क्या सूंघकर पहचान सकते हैं कैंसर? और भारत में कहाँ चल रहा है इस पर काम? इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगली बार जब आप किसी स्वास्थ्य जांच शिविर या अस्पताल में जाएं और आपसे 10 मिनट तक एक मास्क के अंदर सांस लेने को कहा जाए तो बिना झिझक और डर के ऐसा करें। मेडिकल टीम आपसे मास्क में सांस लेने के लिए इसलिए कह रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं आप कैंसर जैसी छिपी हुई बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं। और हम जानते हैं कि कैसे कोलोरेक्टल कैंसर जैसी कुछ बीमारियां या दूसरी या तीसरी स्टेज में जाकर पकड़ में आती हैं, और इस स्टेज पर कैंसर के डॉक्टरों के लिए मरीज की जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेडिकल टीम आपसे मास्क में सांस लेने को कह रही है, वो दरअसल आपका सैंपल ले रही है ताकि उसे एक खास तरीके से ट्रेन किए हुए कुत्ते को सूंघाया जा सके और यह पता चल सके कि शरीर के किसी हिस्से में कैंसर के निशान हैं या नहीं है। कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आए, जान बचाना उतना आसान होता है। और इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ताइवान समेत कई देशों में काफी समय से कुत्तों की मदद से कैंसर का पता लगाने का प्रयोग जारी है और यह एक अच्छा आजमाया हुआ तरीका है। लेकिन भारत में पहली बार कर्नाटक के 6 अलग अलग अस्पतालों में ट्रेंड कुत्तों की मदद से एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में कुत्तों ने 1502 मरीजों के सैंपल सूंघने और 91% सटीकता के साथ कुत्तों ने सूंघ कर बता दिया कि किन मरीजों को 7 बड़े तरह के कैंसर हैं और किन्हें नहीं। इन 1502 लोगों में से 283 ऐसे थे जिनमें बायोप्सी से कैंसर की पुष्टि हो चुकी थी और 1219 को कैंसर नहीं था। कुत्तों की सूंघने की अद्भुत ताकत। यह स्टडी बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी डॉगनोसिस ने की है। इस स्टडी के नतीजे जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। यह स्टडी डॉक्टर संजीव कुलगौड़ की अगुवाई में की गई है, जो कर्नाटक के हुबली स्थित रेड ऑन कैंसर सेंटर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हैं। डॉगनोसिस के सीईओ और को फाउंडर आकाश कुलगौड़ ने बीबीसी न्यूज हिंदी को बताया कि हम अब तक कर्नाटक के अस्पतालों के साथ मिलकर 10,000 सैंपल जमा कर चुके हैं। अगले चरण में हम महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जाने की योजना बना रहे हैं और यहां अगले 6 से 9 महीने में करीब 15,000 लोगों की जांच की जाएगी। आकाश ने बताया कि ये 10,000 सैंपल कुत्तों की ट्रेनिंग के साथ साथ ईआई सिस्टम बनाने में भी काम आएंगे और इसका मकसद इस पूरी प्रक्रिया को बड़े स्तर पर ले जाना है। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य 30 कुत्तों की मदद से हर साल 10 लाख सैंपल जांचने की क्षमता तैयार करना है। उनकी बातों में जो एक तरह की जल्दबाजी दिखाई देती है, उसकी भी एक वजह है। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक इस साल देश में कैंसर के मामले 15 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे, जो 3 दशक में 26% की बढ़ोतरी है। स्टडी के लेखक डॉक्टर संजीव ने बीबीसी न्यूज हिंदी को बताया कि कैंसर बढ़ने की 2 वजह हैं। एक तो आबादी बढ़ रही है, दूसरा कैंसर उम्र से जुड़ी बीमारी है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कैंसर के मामले भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले साल 1989 में कुत्तों पर ध्यान दिया गया था। शोधकर्ताओं एमिली मोजर और माइकल मैककुलॉक ने 2010 में जर्नल ऑफ वेटरनरी बिहेवियर में लिखा, एक महिला को उसकी त्वचा पर एक धब्बे की जांच कुत्ते से करवाने के लिए कहा गया। वह कुत्ता उस धब्बे वाली जगह में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। क्लिनिकल जांच के बाद पता चला कि वह धब्बा मेलिग्रेंट मेलेनोमा यानी एक खतरनाक किस्म का स्किन कैंसर था और उनके इस पेपर का शीर्षक था, कुत्तों से मानव कैंसर का पता लगाने की क्षमता, तरीकों और सटीकता की समीक्षा। केरल के 100 खोजने वाले कुत्तों के सूंघने की क्षमता सबसे तेज मानी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो उनमें 30 करोड़ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी गंध पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं। वहीं इंसानों में यह संख्या महज 50 लाख होती है। और हांगकांग के टिमोथी कॉन लो, उनकी टीम ने फ्रंटियर्स इन मेडिसिन में लिखा, कुत्ते इंसानी शरीर से निकलने वाले बेहद कम मात्रा के वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VOC को भी पहचान सकते हैं। ये गंध शरीर में हो रहे बदलाव किसी संक्रमण या कैंसर से जुड़ी हो सकती है। मेडिकल टीम मरीज को मास्क पहनाती है और उसमें 10 मिनट तक सांस लेने को कहती है। ये मास्क 3 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक
अपनी क्षमता बनाए रखते हैं। इसके बाद इन मास्क को एक नियंत्रित लैब सेटिंग में कुत्तों के सामने रखा जाता है। कुत्ते शरीर के बीओसी में हुए हुए बदलाव को भांप लेते हैं और 7 तरह के कैंसर की पहचान करते हैं और यहां तक कि शुरुआती स्टेज के कैंसर का भी पता लगा लेते हैं। HCG कैंसर सेंटर बेंगलोर के सेंटर ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च के डीन डॉक्टर US विशाल राव BBC न्यूज हिंदी से कहते हैं कि बोमेरो नेसल ऑर्गन, जिसमें जैकबसन ऑर्गन भी कहा जाता है, कुत्ते की नाक के भीतर नीचे की तरफ मौजूद एक विशेष संरचना होती है। यह उन्हें नमी के साथ आने वाली गंधों और जटिल रासायनिक संकेतों को पहचानने में मदद करती है। कुत्ते की इसी क्षमता को देखते हुए केरल पुलिस अकादमी ने ऐसे कुत्तों को ट्रेन किया है जिन्होंने जुलाई 2024 में वायनाड लैंडस्लाइड आपदा के दौरान लाशों की पहचान की और सिर्फ 3 दिनों में 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच माया मर्फी एंजल ने उस इलाके से 23 शव ढूंढ निकाले और इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई थी। केरल ने ऐसी आपदा पहले कभी नहीं देखी थी। एक कुत्ते मलबे के 25 फीट नीचे दबी लाशों को भी सूंघकर ढूंढ सकते थे। मेरठ के रेमाउंट वेटरनरी कोर सेंटर के 3 और कुत्तों को भी शव तलाशने में लगाया गया था। अकादमी के IGP और डायरेक्टर के सिथुरमन ने BBC न्यूज हिंदी से बताया कि हमारे कुत्तों को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी शव ढूंढने के लिए ले जाती है। फिलहाल हम NDRF के लोगों को कुत्ते ट्रेन करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन कुत्तों और उनके ट्रेनर्स को कालीकट यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक विभाग ने ट्रेन किया है और कालीकट यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक साइंस विभाग के कोर्स कोऑर्डिनेटर शिवा प्रसाद ने बताया कि हमने खून को गौज, एक तरह का पतला मुलायम मेडिकल कपड़ा पर लगाकर कुछ समय के लिए छिपी जगह सड़ने के लिए छोड़ा। कुत्तों को ट्रेन करने के लिए इसी तरह की बनावटी गंध का इस्तेमाल किया जाता है। केरल पुलिस अकादमी और फॉरेंसिक विभाग के बीच हुए MOU की वजह से अब पुलिस कर्मियों और आम लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है और इस कोर्स में कुत्तों को इंसानों में कैंसर पहचानने के लिए ट्रेन करना सिखाया जाएगा। शिवा प्रसाद का कहना है कि जिन अस्पतालों से हमने बात की है उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इन अस्पतालों के करीब 1 दर्जन डॉक्टर हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी देखने त्रिशूर भी आ चुके हैं। यह केरल पुलिस अकादमी का मुख्यालय है। हमारा इरादा इन मेडिकल संस्थानों से सैंपल जुटाकर पहले कुत्तों को और फिर कर्मियों को ट्रेन करना है। कुत्तों को इस्तेमाल करने की एक और बड़ी वजह, कैंसर की जांच में कुत्ते एक अहम जरिया बन सकते हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मौजूदा तरीकों में मरीजों को कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मैमोग्राम जैसे टेस्ट में मरीज को आयोनाइजिंग रेडियस का सामना करना पड़ता है। ये रेडिएशन व्यक्ति के शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वहीं कोलोरेक्टल कैंसर की जांच के लिए इनवेसिव प्रोसीजर करना पड़ता है। भारत जैसे देश में यह भी एक बड़ा सवाल है कि मरीजों को ऐसे कैंसर की जांच के लिए भरोसेमंद और आसानी से उपलब्ध जगह मिल पाती हैं या नहीं। कैंसर जांच की इन्हीं कमियों को देखते हुए इजराइल की एलिजाबेथ हाफ और उनकी टीम ने 2024 में नेचर साइंटिफिक स्पोर्ट्स में एक स्टडी प्रकाशित की थी और इस स्टडी में बताया गया कि इजराइल की कंपनी स्पॉट इट अर्ली लिमिटेड ने कैंसर की जांच का एक नया तरीका विकसित किया। इसमें शरीर के अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी खास मदद की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ सांस का सैंपल लिया जाता है और जिसके आधार पर कैंसर का पता लगाया जाता है। यह तकनीक कुत्तों की सूंघने की क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर काम करती है। उनकी स्टडी में यह भी कहा गया कि सांस के सैंपल अक्सर यूरिन के सैंपल के मुकाबले कैंसर पकड़ने में ज्यादा कारगर साबित होते हैं। डॉक्टर संजीव कुलगौड़ ने बताया कि कुत्तों को इंसानों के सांस के सैंपल में मौजूद खास गंध पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है और यह ठीक वैसा ही काम है जैसे कुत्तों को बम, नशीले पदार्थ और भूकंप में दबे इंसानों को ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है। पता लगाने के लिए कुत्तों की कौन सी नस्लें अच्छी होती हैं। केरल पुलिस अकादमी और डॉग्नोसिस ने अलग अलग नस्लों के कुत्तों का इस्तेमाल किया है। इनमें देसी कुत्ते एंडी भी शामिल हैं। अकादमी का कहना है कि उसने देसी कुत्ते लेब्राडोर और एक बीगल का इस्तेमाल किया। वहीं फॉरेंसिक विभाग ने 8 बेल्जियम मेलिनोइस खरीदे हैं और इन्हें ट्रेन करके सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉग्नोसिस ने 4 बीगल, 1 लेब्राडोर एंडी मैक्स और 1 डच शेफर्ड बेल्जियन मेलिनोइस मिक्स कुत्ते का इस्तेमाल किया है और खास बात यह है कि लेब्राडोर एंडी मिक्स को डॉग्नोसिस ने एक शेल्टर से गोद लिया था।
केरल पुलिस अकादमी और डॉगनोसिस ने इन कुत्तों को 10 हफ्तों से अधिक समय तक रिवॉर्ड वेस्ट तरीके से ट्रेन किया और इसमें कुत्तों को सही गंध पहचानने पर इनाम दिया जाता है। क्या किया जाता है? इनाम। शिवा प्रसाद के मुताबिक इस प्रक्रिया में जिस व्यक्ति की जांच होनी है उसे मास्क पहनाकर करीब 10 मिनट तक सामान्य रूप से सांस लेने को कहा जाता है। इसके बाद जरूरी क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं और तब यह पुष्टि की जाती है कि कुत्ते का आकलन सही था या नहीं। आकाश कुलगौड़ ने कहा, जिन लोगों के बारे में कुत्ते कैंसर का शक जताते हैं उन्हें आगे फुल बॉडी पीईटी सीटी स्कैन जैसी डिटेल जांच करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह जांच शुरुआती स्टेज में भी ट्यूमर पकड़ लेती है और इससे बड़ी संख्या में लोगों की जांच करना आसान भी हो जाता है और खर्च भी कम आता है। आसान शब्दों में कहे तो यह सांस वाला टेस्ट कैंसर की बड़े पैमाने पर प्री स्क्रीनिंग के लिए एक कारगर औजार बनकर उभर रहा है। लेकिन डॉक्टर यूएस विशाल राव का एक सुझाव है जिसमें वो समुदाय स्तर पर इसकी पहचान के लिए अधिक स्टैंडर्ड तरीका विकसित करने के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान और मेडिकल क्लिनिकल पेशेवरों के सक्रिय सहयोग की बात करते हैं। और इस तरह के इनोवेशंस को लेकर वो कहते हैं कि यह भारत के लिए सही समय है वह एक ऐसी कृत्रिम नाक विकसित करे जो कुत्तों की सूंघने की प्रणाली की नकल कर सके और इन बीओसी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचान सके। अब आप कहोगे कि कैंसर आखिर क्या होता है? क्या कैंसर क्या होता है ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। ये आप देखिए, कैंसर की बात करें तो एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित होने लगती हैं, असामान्य गांठ ट्यूमर बना लेती हैं जो शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सुना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक डेटा और एल्गोरिथम का उपयोग करके कंप्यूटर को बुद्धिमानी से कार्य करने में सक्षम बनाती है। बाकी आप लोगों का कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।